देख रहे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों के लिए यार इतना सारा सेट लेकर आया हूँ। देख लो यार, बोर्ड परीक्षा में पास नहीं होगे तो क्या करोगे बताओ। इतना सारा ये है, फिर ये है, 2 है, 3 है, ये देखो ये क्या है, ये आपका काका टेनियर है। यार इतने सेट पेपरों से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हो और अपने दोस्तों में शेयर भी नहीं करते। यार बहुत मतलब वो होता है ना कि मेहनत इतना हो रहा है और आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो। मेरे प्यारे स्टूडेंट चलो पढ़ाई करो यार, पढ़ाई करो, ठीक है ना। चलो ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2024 के एग्जाम में 95% लाना है। तो इस क्वेश्चन को देखो, इस पूरा वीडियो को देखो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लिखा है कि बिंदुओं 0,5 और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? देखो सबसे पहले लिखोगे हल, ठीक है ना। उसके बाद इसको लिख लोगे बिंदुओं, ऐसे बिंदुओं क्या लिखोगे 0,5 और फिर यहाँ क्या है -12,0, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका देखो, ये वाला जो मान होता है ना वो एक x1 का मान होता है 0 और उसके जस्ट बगलिया वाला को मान लोगे y1 और उसका मान 5 मान लोगे। ओके चलिए यहाँ पे देखिएगा, ये वाला x1 होता है और ये वाला y1 होता है। तो बगलिया वाला x2 होता है -12। x2 किसका मान होगा भाई? x2 का वैल्यू कितना होगा? -12, ठीक है ना। और मेरे प्यारे स्टूडेंट y2 का मान देखो, इसको ले लेते हैं 0 को, ठीक है ना। यहां तक कर लोगे, ऐसे एग्जाम में कर लोगे। उसके बाद लिखोगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं, ठीक है ना, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी को स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्त, क्या होता है? x2 माइनस x7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपको ये फार्मूला याद कर लेना होगा। अगर 95% चाहते हो, बोर्ड परीक्षा को फोड़ना चाहते हो, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी d इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर को याद कर लेना। आगे देखो होता है क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको ऐसे करके अब यहां पे देखो ये क्या है? x2 है और देखो x2 का वैल्यू क्या है? -12। देख रहे हो ना x2 का वैल्यू क्या है? देख लो भाई, -12। तो लिखोगे -12 माइनस x1, देखो x1 यहां पर है, x1 का वैल्यू क्या है? 0 है, तो 0 का क्या करोगे? स्क्वायर प्लस, अब देखो यहां पे क्या है? y2 है ना, तो देखो y2 का वैल्यू क्या है? 0 है, यहां से y2 का वैल्यू क्या है? 0 माइनस y1 का वैल्यू क्या है? 5 है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख लेंगे? 5 और उसका करेंगे क्या? स्क्वायर। अब देखो d इक्वल टू, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो होगा क्या कि देखो -12 में -0 जोड़ोगे तो सब मिला के -12 ही होगा, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है। प्लस अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, 0 में से 5 घटाओगे कोई मतलब नहीं है, -5 ही बचेगा, स्क्वायर कर दो। अब देखो d इक्वल टू, ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे होगा क्या कि माइनस में माइनस का 2 बार गुणा करोगे ना तो प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। माइनस माइनस को 2 बार गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, और 12 में 12 का करोगे तो 144 हो जाएगा, प्लस 5 5 क्या होगा? 25। अब क्या करोगे कि 144 में 25 जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 5 4 9, 4 2 6 और 1 1 6 9 आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। देख लो यहां से जोड़ के, ठीक है ना। तो अब देखो d इक्वल टू क्या होगा? 1 6 9। अब देखो 1 6 9 किसका होता है? तो इसको आपको कटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे देखो 13 में 13 का गुणा करके देख लो, 3 3 के 9, 3 1 3, 1 तिहाई 3, 1 1 देखो 9, और यहाँ पे ये क्या हुआ? 6 1। तो ये किसका हो गया? ये किसका गुणनखंड होगा? यही बता देते हैं, यही ध्यान से देख लो। यहाँ पे यहाँ से देख लो d इक्वल टू क्या करोगे? इसको 1 6 9 लिखोगे। अब देखो d बराबर 1 6 9 को लिख लो 13 गुणते 13, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब उसके बाद देखो d बराबर दूगो का जोड़ा बनेगा ना तो एगो 13 निकलेगा, लेकिन प्लस माइनस के रूप में निकलेगा। तो यही दो बिंदु यहाँ पे लिख लोगे इकाई या मात्रक लिख लोगे, इकाई या अब क्या लिखोगे? मात्रक लिख लोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन लगाओगे और ये आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर वाले क्वेश्चन अब कराऊंगा। अब 4 नंबर वाले क्वेश्चन को करा रहा हूं। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। देखिए बाबू, इस क्वेश्चन में ना मूल बिंदु से दूरी पूछा है, तो आपको ना देखो 2 बिंदु देगा तभी आप 2 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कर पाओगे। बट इसमें क्या बोल दिया कि एक बिंदु दे दिया है, कितना? 3,4, और एक कह रहा है ना कि मूल बिंदु। तो मूल बिंदु क्या होता है? थोड़ा ध्यान से समझना, 0,0 होता है। मूल बिंदु क्या होता है? 0,0 होता है। तो अब क्या करोगे कि यहाँ पे x1 का वैल्यू को आप क्या मानोगे? 3 ले लोगे,
y1 का वैल्यू क्या होगा 4 हो जाएगा, और देखो x2 का वैल्यू क्या होगा 0 यहाँ पे, और y2 का वैल्यू भी इसमें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे कि मूल बिंदु से दूरी, ठीक है ना, या फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी लिख लेंगे कि मूल बिंदु से दूरी, या फिर लिख सकते हो दो बिंदुओं के बीच की दूरी d इक्वल टू अंडर रूट में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, जितने सारे ना 4 नंबर वाले क्वेश्चन है ना इस वीडियो में करा दूंगा, पूरा 4 नंबर वाला क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में, पूरा ध्यान से देखना, पूरा अंत तक देखो। ठीक है ना, अगर 95% लाना चाहते हो तो पूरा वीडियो को अंत तक देख लो। यहाँ पे देखो मेरे पास x2 का वैल्यू क्या है 0, तो 0 माइनस x1 का वैल्यू देखो क्या है 3 है ना, तो यहाँ पे लिखोगे 3 और उसका स्क्वायर करोगे, प्लस देखो y2 का वैल्यू क्या है 0 है, और माइनस y1, देखो y1 का वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे लिखोगे 4 और इसका करोगे क्या स्क्वायर कर लोगे। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट d इक्वल टू, ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो 0 में से 3 घटाओगे ना तो माइनस का 3 बचेगा, उसका स्क्वायर कर लो, प्लस यहाँ पे देखो 0 में से -4 करोगे ना तो सब मिला के ना -4 का स्क्वायर होगा, वही बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो d इक्वल टू क्या होगा, माइनस में माइनस का 2 बार गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, 3 में 3 का करोगे 9, प्लस माइनस में माइनस को 2 बार गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, 4 में 4 का 2 बार गुणा करोगे 16 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखो d बराबर अब देखो 16 में 9 जोड़ दोगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 25 आएगा। अब देखो d इक्वल टू 25 को 5 गुणते 5 लिख सकते हो, 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते हो, क्योंकि 5 गुणे 5 25 ही होता है। तो d इक्वल टू दूगो का जोड़ा बनेगा, करड़ी कहती है कि दूगो का जोड़ा बना दो, एक निकाल दो, तो दूगो का जोड़ा बन गया, एक निकल जाएगा प्लस माइनस के साथ, और इतना मात्रक यहाँ पे लिख सकते हो, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इतना आसान क्वेश्चन था ना, सिर्फ 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में लगा के 2 नंबर पर आ जाओ। ठीक है ना, चलिए अभी मैं ऐसे क्वेश्चन अभी 4-5 कराऊंगा इस मॉडल पेपर से। ठीक है, तो इस मॉडल पेपर का और भी क्वेश्चन देख लो। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, 4 नंबर का ये क्वेश्चन एकदम आपको ना बोर्ड एग्जाम देखो 2022 और 2023 में ये आ चुका है, 2024 में आएगा। ध्यान से देखो, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 की बिंदुओं, ठीक है ना, -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है ना, कुछ मत करना, सबसे पहले क्वेश्चन लिखना हल, ऐसे करना हल, उसके बाद ये पहला बिंदु लिख लेना। तो क्या है -2,6 है, और एक दूसरा बिंदु क्या है -2,10। इतना लिखने के बाद एक काम सिंपल कर लेना, मैं आपको क्या बता देता हूं कि x1 का वैल्यू इसमें लिख लेना, कितना होगा -2। ठीक है ना, उसके बाद y1, उसके जस्ट बगल में y1 का वैल्यू लिख लेना क्या 6। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना लिखने के बाद ध्यान से समझो, यहां पे देखो x1 हो गया, y1 हो गया, देखो x2 का मान -2, और यहां से y2 का ये हो जाएगा, ध्यान से देखो y2 का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे होता है देखो मध्य, ये याद नहीं रखोगे तो काम हो जाएगा गड़बड़, मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है ना। क्या होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक, मैं बता दूं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऐसे करके अब देखो क्या होता है x1 प्लस x2 बटे का 2 और कामा y1 प्लस y2 बटे का 2। अब देखो मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे x1 है x2 है, कब मान है भैया दूगो, तो बटे में 2 से भाग कर दो। ठीक है ना, यहाँ पर भी 2 है, 2 से भाग कर दो, ये अपन का मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला हो जाएगा। अब देखो यहां से काम कर लो, x1 का वैल्यू क्या है, देखो x1 का वैल्यू क्या है -2, लिखोगे -2 प्लस x2 का वैल्यू, देखो x2 का वैल्यू क्या है -2 है, तो यहाँ पे -2 लिख लोगे, और नीचे क्या होगा 2 कामा, ठीक है ना। y1 देखो यहाँ पे y1 का वैल्यू क्या है 6 है, तो यहाँ पे लिखोगे 6 और प्लस y2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे y2 का वैल्यू क्या है 10 है मेरे प्यारे स्टूडेंट, और बट्टे का क्या लिख लोगे 2 लिख लोगे। ठीक है ना, अब होगा क्या यहाँ पे कि देखो ये क्या है -2 और ये प्लस में माइनस का गुणा होगा, ये भी -2 और बट्टे का क्या होगा 2 कामा, फिर देखो 10 में 6 जोड़ दोगे 16 बट्टे का 2। ठीक है ना, अब मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ, ध्यान से समझना। देखो -2 क्या होगा -4 और बट्टे का क्या होगा 2 होगा, और यहाँ से देखो 2 8 16 तो क्या होगा 8 होगा। अब क्या होगा 2 दूना के 4 तो -2 और कामा 8। ठीक है ना, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या होगा -2 कामा 8। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इसका नेक्स्ट
क्वेश्चन देखिएगा, तड़ातड़ लगाओगे, बस पूरा वीडियो को अंत तक देखोगे, तब चैनल पे नए होगे भैया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि ये 2023 में आया हुआ है और 2024 में भी आएगा, और ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, तो 4 नंबर का है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कह रहा है कि बिंदुओं a -4,2 तथा b 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, यहां पे देखिएगा दे दिया है मध्य बिंदु p मतलब a बटे के 8,4 है, तो स्मॉल a का मान ज्ञात कीजिए। आज तक निर्देशांक में ऐसा क्वेश्चन आप नहीं देखे हो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पहली बार आपके आंखों के सामने दिख रहा होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आप बोर्ड एग्जाम में 95% चाहते हो तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे a वाला बिंदु को लिख लेंगे, क्या है -4,2, फिर b क्या है तो 5,6 है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि a को के यहाँ पे देखो, ये जो पहला मान होता है वो x1 का मान होता है -4, फिर y1 का मान होता है 2, ठीक है ना। फिर देखो x2 का मान क्या होता है 5 होता है, और यहाँ पे y2 का मान ये वाला हो जाता है ना, y2 का मान क्या हो जाता है 6 हो जाता है। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में दिया है मध्य बिंदु का निर्देशांक, क्या दे दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही दे दिया है हम लोगों को कि मध्य बिंदु, ठीक है ना, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक देके और इस क्वेश्चन को वो आसान कर दिया है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक देखिए, यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना दे दिया है, तो आपको दे दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट a बटे के 8,4, a बटे के 8 वो क्या दे दिया है 4 दे दिया है। क्यों, अब देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे का 2, ठीक है ना, और कामा y1 प्लस y2 बटे का 2, यही ना होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। अभी पिछले क्वेश्चन में मैं अभी आपको यही बताया हूं ना। और इक्वल टू में क्या लिखेंगे हम लोग, a बटे के 8,4, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग इतना बढ़िया से सॉल्व करेंगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे x1 है ना, अब देखो x1 का मान इसमें से रखोगे तो x1 का मान क्या है -4, तो यहाँ पे लिखोगे आप -4 प्लस x2 है ना, तो x2 का मान क्या है यहाँ पे 5 है, तो लिख लोगे 5 बटे का, अब यहाँ पे 2, ठीक है ना, कामा y1, देखो y1 का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे लिखोगे क्या 2 प्लस y2 का वैल्यू क्या है 6 है, तो लिख लोगे 6 और बटे का 2 इक्वल टू, अब क्या करोगे यहाँ से a बटे के 8,4, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब देखो होगा क्या कि यहाँ पे 5 में से -4 करना है, तो 5 में से जब -4 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, प्लस का 1 और बटे का 2, ठीक है ना, कामा ये 6 2 8 बटे का 2, ठीक है ना, और बराबर यहाँ पे बचेगा a बटे के 8 कामा का क्या 4, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे अब होता क्या है कि इधर से पहला वाला को ले लोगे और देखो बराबर है ना, तो इधर से भी आप पहले वाले को ले लोगे, ठीक है ना। तो इधर से पहला वाला आपको क्या मिल गया 1 बटा का 2, इधर से भाई इधर से पहले वाला क्या मिलेगा 1 बटा 2 और बराबर है तो बराबर दे दो, इधर से पहला वाला a बटे 8, तो यहाँ लिख लोगे a बटे 8। अब देखो इसका इधर हो जाएगा गुणा, इसका इधर होगा, ठीक है ना। तो a का गुणा 2 में करोगे तो 2a होगा, और एक का गुणा 8 में करोगे तो 8 का 8 ही होगा, तो a बराबर 8, और यह गुणा में है बराबर की इधर आएगा भाग में होगा, तो a बराबर क्या होगा 2 चौको 8। तो a का वैल्यू इस तरह से लगाओगे तो कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, a का वैल्यू 4 मिल गया। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो ये वीडियो अगर समझ में आ गया होगा तो चलिए इसके अगला वीडियो में हम मिलेंगे और बात करेंगे और पूरे निर्देशांक का जो 6 नंबर का विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन होता है ना उसको कराऊंगा। तो चलिए इसके अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।